नहीं बन गया हमारा। अच्छा भाई क्लास, तो आज हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है भाई, वो है रिएक्ट राउटर डॉम। क्या होता है, क्यों नीड है भाई, और हमें क्यों यूज करना चाहिए। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आप सभी लोगों से भाई एक सवाल करूं, और सवाल में आपसे अगर ये करूं कि भाई रिएक्ट जो है हमारे पास वो मल्टी पेज एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो आप क्या बोलोगे मुझे? सिंगल पेज एप्लीकेशन है सर। मतलब रिएक्ट के अंदर हमारे पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज होता है बस। मतलब कि जो HTML की फाइल क्रिएट होती है हमारे पास रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर, वो सिर्फ एक ही क्रिएट होती है, मतलब index.html। तो क्या सर हम रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस क्रिएट नहीं कर सकते? अच्छा भाई, मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने के लिए मल्टीपल HTML क्रिएट करनी पड़ती है, जितना हमने पढ़ा है आज तक। अगर भाई मैं आप लोग से बोलूं कि मुझे होम पेज चाहिए, अबाउट पेज चाहिए, कांटेक्ट पेज चाहिए, गैलरी पेज चाहिए, सपोर्ट पेज चाहिए, 5 पेज चाहिए, तो आप लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 पेजेस से 5 HTML की फाइलें क्रिएट होगी, और हर एक फाइल दूसरी फाइल से क्या होगी? लिंक होगी, अलग अलग होगी, मतलब आपस में लिंक होगी। एंकर टेक्स्ट करके एक दूसरी फाइल्स के ऊपर नेविगेट करेंगे, वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा होगा सारा। लेकिन रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर अगर मुझे 5 पेजेस बनाने हैं, वो अबाउट, कांटेक्ट, फीडबैक, कांटेक्ट, ऐसा पेज मुझे बनाना है, लेकिन मैं HTML का पेज से बना सकता हूं। HTML तो हमारे पास सफिशिएंट नहीं होगी, एक ही होगी बस। क्यों? क्योंकि रिएक्ट हमारे पास है SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस क्रिएट नहीं होते, सपोर्ट ही नहीं करता रिएक्ट सपोर्ट ही नहीं करता। तो भाई ये तो बड़ा मसला है। हमें रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर भाई राउटिंग तो चाहिए होगी ना, हमें राउट्स चाहिए होंगे, मल्टीपल पेजेस चाहिए होंगे। ऐसा थोड़ी मैं एक ही पेज के ऊपर सारा अपना हर काम कर दूं। भाई मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे पास जो OLX की वेबसाइट है, ये भी किससे बनी हुई है? रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है। तो क्या पूरी एप्लीकेशन OLX के ऊपर एक ही पेज है बस, होम पेज? नहीं भाई, अगर मैं कार्ड्स पे क्लिक करूं तो मैं कहां पर आ गया? कार्ड्स वाले पेज पर आ गया। अगर मैं मोबाइल फोन पे क्लिक करूं तो मैं कहां पर आ गया? मोबाइल फोन वाले पेज पर आ गया। अगर सपोज करो भाई मैं अपने पास किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो मैं कहां पर आ गया? उस प्रोडक्ट वाले पेज पर, मतलब आइटम वाले पेज पर आ गया मैं। तो इस तरह हमारे पास ना तो मल्टीपल पेजेस हैं या नहीं है। मल्टीपल पेजेस तो है सर यहाँ पे, लेकिन सर कैसे है यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ index.html ही होता है। तो भाई रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस को बनाने के लिए, और पेजेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं राउट्स। क्या कहते हैं? राउट्स। क्या कहते हैं क्लास? राउट्स कहते हैं। मतलब वेबसाइट के अंदर एक मतलब टर्म यूज होती है कि भाई वेबसाइट हो तो हम पेजेस कह देते हैं, जब हमारे पास एप्लीकेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं? राउट्स कह रहे होते हैं। तो भाई रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल राउट्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल पैकेज यूज करते हैं। कौन सा पैकेज यूज करते हैं? एक्सटर्नल, मतलब थर्ड पार्टी पैकेज यूज करते हैं। रिएक्ट आपको बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता जिसकी मदद से हम लोग रिएक्ट के अंदर मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर सके। ये पॉइंट समझ में आया क्या है? क्यों नहीं करता भाई? अभी बताया रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। आसान करते हैं भाई, समराइज करते हैं थोड़ा सा। रिएक्ट क्या हमारे पास? सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। रिएक्ट आपको बिल्ट इन कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसा हुक, कोई ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता जिसकी मदद से हम लोग मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सके। अगर आपको रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हैं तो आपको एक थर्ड पार्टी पैकेज यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी पैकेजेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारे पैकेज हमारे पास मौजूद है भाई इंटरनेट के ऊपर, जिसको हम यूज करके रिएक्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जो स्टैंडर्ड बन गया है, जिसका नाम है हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम। क्या नाम है? रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा भाई, नाम से लगता है कि रिएक्ट का ही हिस्सा है, लेकिन रिएक्ट का हिस्सा नहीं है। ये एक अलग कम्युनिटी है भाई रिएक्ट की। सही है भाई, मतलब react.js इसको ऑन नहीं करता, फेसबुक इसको ऑन नहीं करता, ये एक अलग ही कम्युनिटी है बिल्कुल।
क्या नाम है हमारे पास? रिएक्ट राउटर डॉम। तो भाई ये हमारे पास हो गया रिएक्ट राउटर डॉम। चलिए तो भाई सबसे पहले एक छोटा सा यूज केस बनाते हैं और उस यूज केस को थोड़ा समझते हैं। भाई अगर मिसाल के तौर पे मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी शो करवाना है क्लास, तो मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में कहां चेंजेस करता हूं? मतलब मुझे बताओ भाई, अगर मैं सपोज करो यहां पे करूं भाई npm run dev, ये हमारे पास यूआई पे जो शो हो रहा है ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास main.jpg से। कहां से आ रहा है ये? main.jpg से। भाई सबसे पहला सवाल, ये जो यूआई पे नजर आ रहा है कौन सा index.html है? मुंह से निकल गया भाई, कौन सा HTML है ये? index.html है ये। क्या है ये? index.html। और index.html का कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? main.js। अब main.js में तो भाई चलो बाय डिफॉल्ट ऐप लगा हुआ है, ना लगाओ फिर क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना हम लोग तो भाई index.html यूआई पे आती है और इंडेक्स का कंटेंट कौन देता है? index.html। इसे कंटेंट कौन दे रहा है? main.js। और मेन के अंदर हम लोग भाई अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं? ऐप कंपोनेंट लगा देते हैं। वेट करते हैं आपका। अच्छा भाई मैंने सिंपल क्या करा, एक ऐप कंपोनेंट के ऊपर 3 h1 लगा दिए, ठीक है? और 3 h1 पे मैंने लगाया होम पेज, अबाउट पेज और कांटेक्ट पेज। इसका मतलब ये कि हमारे पास 3 अलग-अलग पेजेस हैं, ऐसा ही है। लेकिन भाई जो मेरा सोच थी ना मेरे बनाने के लिए वो ये थी कि हमारे पास 3 अलग-अलग पेजेस होंगे, लेकिन रिएक्ट ने क्या करा, इन तीनों को भाई एक ही पेज पे शो करवा दिया। अब मैं किस तरह भाई इन तीनों को अलग-अलग पेजेस के ऊपर शो करता हूं? क्योंकि रिएक्ट तो भाई बाय डिफॉल्ट आपको कोई ऐसा फीचर प्रोवाइड नहीं करता जिसकी मदद से मैं क्या करूं भाई अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर राउट्स क्रिएट करूं। क्योंकि भाई राउट्स तो क्रिएट होंगे हमारे पास किससे? index.html से, ये मतलब about.html से या contact.html से। लेकिन मैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल HTML फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकता, ये मसला है। सही है क्लास? तो भाई इस काम को करने के लिए मतलब इन पेजेस को अलग-अलग करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा भाई? रिएक्ट राउटर डॉम। तो सिंपल भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम क्या हमारे पास? npm react router dom। ये हमारा दूसरा पैकेज हुआ मेरी तरफ से। कल हमने एक्सियोस यूज किया था, आज हम कौन सा यूज कर रहे हैं भाई? react router dom यूज कर रहे हैं। तो सिंपल भाई npm react router dom की मदद से हमने क्या करा भाई, अपने प्रोजेक्ट के अंदर react router dom को इंस्टॉल कर लिया। मतलब ये हमारे पास एक अलग डिपेंडेंसी है। मैंने आपको रिएक्ट की पहली क्लास में बताया था कि भाई रिएक्ट की एप्लीकेशन को जब हम लोग यूज करते हैं, जब रिएक्ट की एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं, तो इस सेल्फ रिएक्ट की डिपेंडेंसी मतलब खुद से कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सारे भाई थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज करने पड़ते हैं, डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ती है एक रिएक्ट एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। सही है ना क्लास? तो भाई वेरीफाई करना है रिएक्ट डॉट डॉम इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, आप जाओ सिंपली कहां पे? package.json। तो package.json के अंदर रिएक्ट डॉट डॉम, ये आगे क्या हमारे पास? ये हमारे पास उसका वर्जन है। ये क्या है उसका? तो भाई अभी हमारे पास करंटली चल रहा है रिएक्ट डॉट का कौन सा वर्जन? 7 वर्जन। जब हमने पढ़ा था भाई तो उस टाइम था 4 वर्जन, लेकिन अब कौन सा वर्जन हमारे पास? 7 वर्जन। तो भाई बहुत आसान है रिएक्ट डॉट डॉम, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो भाई अब रिएक्ट डॉट डॉम हमारे पास इंस्टॉल तो हो गया, हमने उसको क्या कर लिया भाई? इंस्टॉल तो कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमें सबसे पहले उसकी अपने प्रोजेक्ट के अंदर करनी होगी एक छोटी सी भाई कॉन्फ़िगरेशन। ये चलो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहते इसको हम लोग, हमें इसके भाई कुछ स्टेप्स होते हैं उसको पहले फॉलो करना होगा। मतलब इस पैकेज की हमें एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले क्लास में आया कहां पे? main.jsx के अंदर। कहां पर आया भाई? main.jsx। मैंने सिंपल भाई अपने ऐप कंपोनेंट को, ऐप कंपोनेंट के ऊपर एक और कंपोनेंट बनाया, किस नाम से? ब्राउजर राउटर के नाम से। और देखो VS कोड आपको भाई सजेशन दे रहा है कि आप रिएक्ट राउटर डॉम से चाहते हो, तो हाँ भाई मुझे कहां से चाहिए कंपोनेंट?
रिएक्ट राउटर डॉम से चाहिए। तो मैंने सिंपली क्या करा भाई, ब्राउजर राउटर का ओपनिंग टैग भी बनाया और एक क्लोजिंग टैग भी बनाया, और सिंपल ब्राउजर राउटर के अंदर अपने ऐप कंपोनेंट को मैंने क्या कर दिया, रैप कर दिया। बेसिकली भाई यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो हुआ है, वो क्या, हमारे रियल डॉम पे, हमारे रियल डॉम पे। अच्छा भाई आप सबको पता है रिएक्ट जो होता है वो यूज करता है वर्चुअल डॉम। मैं आपको सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ पहले भी, या नहीं समझाया, नहीं समझाया था मैंने आपको कि रिएक्ट एप्लीकेशन जब हम लोग काम करते हैं रिएक्ट के ऊपर, तो रिएक्ट डायरेक्ट हमारे रियल डॉम के साथ कनेक्ट नहीं होता। बीच में क्या होता है हमारे पास, एक वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम क्या होता है हमारे पास, रियल डॉम का रेप्लिका। मतलब हमारे रियल डॉम की एक कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मतलब रिएक्ट क्या करता है, सबसे पहले हमारे रियल डॉम की एक कॉपी निकालता है, जिसको रिएक्ट क्या कहता है, वर्चुअल डॉम। और जब भी आप कोई एलिमेंट क्रिएट करते हो या उस एलिमेंट को अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, कोई भी एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन करते हो, तो पहले वो जाती है किसके पास, वर्चुअल डॉम के पास, और वर्चुअल डॉम फिर किसको अपडेट करता है, रियल डॉम को अपडेट करता है। सही है क्लास। इसका फायदा ये होता है भाई, जो आपको भाई इंटरव्यू में बताना, इंटरव्यू वाले को, अगर आप अपनी यूआई में कोई चीज अपडेट कर दो, तो रियल डॉम तो भाई उसका काम ये होता है, रियल डॉम पे अगर आप कोई चीज चेंज करो तो वो पूरे डॉम को अपडेट करेगा। मतलब आपके डॉम का जो पूरा ट्री होगा ना, उस पूरे ट्री को अपडेट करेगा। ये रियल डॉम का बिहेवियर होता है। इसका मसला क्या होता है भाई, अगर तो आपकी यूआई छोटी सी है, आपका ट्री छोटा सा है, तो आपको अपडेट नजर भी नहीं आएगा कि भाई कोई चीज अपडेट हुई है। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी यूआई है, मतलब आपका जो लैंडिंग पेज है वो काफी बड़ा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एनिमेशन लगी है, कुछ ग्राफिक्स लगे हैं उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमेजेस लगी है भाई हाई रेजोल्यूशन की। आप एक छोटी चीज के डॉट पे अपडेट करोगे ना यूआई के ऊपर, तो आपको फील होगा कि भाई यूआई के ऊपर कोई चीज अपडेट हुई है। एक छोटा सा लैग आएगा इसके अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंसी। हमारे पास एक छोटी सी हमारे पास लेटेंसी आएगी उसके ऊपर, मतलब आपको फील होगा कि भाई ये चीज काफी हमारे पास स्लो हुई है कोई चीज। वर्चुअल डॉम उसमें क्या करता है भाई, आपकी हेल्प करता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को यूआई पे अपडेट करेगा जो चीज आपने अपडेट करी है, ना कि वो पूरे पेज को, लैंडिंग पेज को अपडेट करने बैठे। सही है क्लास। वर्चुअल डॉम का हमारे पास एक ये बड़ा फायदा होता है। तो इसी तरह हमने क्या करा भाई, सबसे पहले ब्राउजर राउटर को क्या करा भाई, रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट करा। अब ये ब्राउजर राउटर क्या करेगा भाई, ये हमारे पास हमारे डॉम के ऊपर एक राउटर क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, हमारे डॉम के ऊपर एक राउटर क्रिएट कर देगा। अब आपको समझ में आएगा भाई। सबसे पहले मैंने क्या करा, ऐप कंपोनेंट को ब्राउजर राउटर के अंदर रैप करा, मतलब हमारे पूरी एप्लीकेशन के ऊपर हमने क्या लगा दिया भाई, एक राउटर लगा दिया। अब सिंपली आपको कहां पर है, ऐप के अंदर है। कहां पर है भाई, ऐप के अंदर। इस ऐप के अंदर सबसे पहले अब आप लोगों ने इंपोर्ट करा किसे, अरे भाई किसे इंपोर्ट करा, राउट को इंपोर्ट करा, सॉरी किसे इंपोर्ट करा, राउट्स को इंपोर्ट करा। तब भाषण भाई किसे इंपोर्ट करा भाई, आपने राउट्स को इंपोर्ट करा। अब इस राउट्स के अंदर आपने इंपोर्ट करा किसे, राउट को। किसे इंपोर्ट करा, राउट को। मतलब सबसे पहले आपने ब्राउजर राउटर इंपोर्ट करा और अपनी ऐप को उसके अंदर रैप कर दिया। बात समझ में आई क्लास। फिर हमने क्या करा, अपनी ऐप के अंदर सबसे पहले किसे इंपोर्ट करा, राउट्स को इंपोर्ट करा, और राउट्स के अंदर किसको इंपोर्ट करा, राउट को इंपोर्ट करा। अब भाई सिंपली हमारे पास यहाँ पे राउट जो है ना, ये हमसे लेगा दो चीजें। किस चीज से लेगा, पहली चीज हमसे लेगा क्या, पाथ। पहली चीज में क्या लेगा, पाथ। और सेकंड चीज में क्या लेगा, एलिमेंट। बात समझ में आई। मतलब पाथ के अंदर मैंने से बोला भाई स्लैश, मतलब हमारा रूट, मतलब होम पेज। भाई ये क्या कहलाता है, स्लैश रूट कहलाता है, index.html होम पेज। मैंने कहा कि सिंपली हमारे पास जब कौन सा वाला पाथ हो भाई, स्लैश पाथ हो, तो आप इसके ऊपर एक कंपोनेंट शो करवाना जिसका नाम क्या होगा, होम पेज होगा। क्या होगा, होम पेज होगा। 40 हो रही है, 45 45 बात समझ में आई।
मैं कल तुमको दिल्ली ले गए थे भाई। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? चलो भाई वजू वगैरह भी करना होगा, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पहले बात तो बता के जाओ, ये लाइन समझ में आई नहीं आई? राउट्स, राउट्स के अंदर राउट, फिर पाथ और एलिमेंट, दोबारा समझ में आ लो भाई।